બીજો પ્રશ્ન છે પહેલો, આજના યુવાવર્ગ આપણા ઘરથી પ્રભાવિત થાય એ માટે આપણે શું પ્રયત્ન કરવો જોઈએ? આજનો યુવાવર્ગ આપણા ઘરથી પ્રભાવિત થાય, થોડો આજનો યુવાવર્ગ આપણા ગુરુ ઘરથી પ્રભાવિત થાય તે માટે આપણે શું પ્રયત્ન કરવા જોઈએ? मेरे ख्याल से सभी युवा वर्ग ही यहाँ पे उपस्थित है, तो प्रभावित होंगे जब भी वो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। इनका कोई कारण नहीं है। गुणवत्ता जो है वो हमेशा आकर्षित करे ही है। मेरी भाषा जो है वो ब्रजभाषा रखूंगा, आपको ख्याल में आ रहा है? नहीं ख्याल में आया तो पूछिए। देखो, प्रश्न में प्रभाव की बात है कि अपना युवा वर्ग अपने घर से प्रभावित हो गए, वाकई लिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये तो मैं बाद में बात करूंगा। जहां तक प्रभाव की बात है, कुछ विचार मेरे अंदर ये आ रहे हैं। सर्वप्रथम माता पिता को प्रभाव होना आवश्यक है। गुरु घर, समाज, संस्कृति, ये सब बात की बात है। जो सर्वप्रथम अपेक्षित है वो है अपनी संतति, वाको सर्वप्रथम प्रभाव जो पड़ना चाहिए वो है वाके माता पिता का। वो ही सबसे पहले गुरु है, वो ही सबसे पहले शिक्षक है। सारी बात प्रारंभ हो रही है घर से। तो यदि माता पिता को प्रभाव बालक के ऊपर नहीं पड़े तो वो बालक आगे चल करके भविष्य में युवा बनकर के कहां प्रेरित होएगा, वो क्या प्रेरणा मिलेगी, ये भगवान जाने। चलिए, सर्वप्रथम अपेक्षित है माता पिता वाकु संस्कार प्रबल बालक को दे, वाके बाद शिक्षक या गुरुजनन की बात तो बाद में आ रही है। सर्वप्रथम माता पिता वाके ही वो ही गुरु है सर्वप्रथम। यानी अगर उनको प्रभाव नहीं हो सके तो मुझे नहीं लगे कि और कोई भी व्यक्ति को प्रभाव वाके ऊपर बोलेगा। यानी हमें प्रयास ये करने हैं कि माता पिता अपने घर में अपने संतति को वह प्रकार की संस्कार संस्कृत व बालक को करें कि वो युवा पीढ़ी में जाकर के, प्रश्न युवा वर्ग को हो तो युवा वर्ग अपने घर से आकर्षित हुए, पर वो आकर्षण होए वाके लिए आधार जो नींव है, जो पटल है, जो प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म बनाना बहुत आवश्यक है। वो कौन बनाएगा? वो माता पिता ही कर सकते। यानी सर्वप्रथम उनकी या मैं उनको किरदार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। वाके बाद फिर शिक्षक आ रहे हैं, बड़े गुरुजन आ रहे हैं, और पश्चात जो घर इत्यादि को, घर गृहस्थी को, समाज को जो माहौल है, वो माहौल यहाँ कहीं न कहीं कारण मिलता है। पर सर्वप्रथम तो माता पिता को ही कारण है। आप ये अपेक्षा रखो कि 15 वर्ष को बालक हो जाए, वो हम योग्य संस्कार नहीं देवे, और फिर 15, 17, 18 वर्ष को हो जाने के बाद जब स्वयं की वाकी बुद्धि करने लग जाए बालकन की, और वो फिर अपन आकर के कहे कि जैसे सांभर तो नहीं, आप कहीं आज्ञा करो कि यमुनाष्टक करे कि सर्वोत्तम करे, कहां शू करेगा वो बालक? कहां शू करेगा? नहीं करेगा। क्योंकि 15 वर्ष जब हमने निकाल दिए, आप सभी लोग जान रहे हैं कि आज हम जब 15 वर्ष के हते और आज की जो संतति 15 वर्ष की है, वहां में जमीन आसमान को अंतर है। हम 15 वर्ष में जितने खुले हुए नहीं हते, वासु दुगने द्विगुणित रूप से आज के युवा वर्ग खुले हैं। अच्छो है, कहीं से एक रूप से अच्छो भी है कि आज इतने फ्रैंक है वो लोग कि हर चीज को बात रखने में कहीं झिझक नहीं है, कहीं संकोच नहीं है। पर जो प्रोडक्ट हम चाह रहे हैं वो प्रोडक्ट के लिए हमको प्रयास करनी जरूरी है। पर यदि हमारे पास ही वो प्रकार को समय नहीं है, यदि हमारा जीवन ही वह प्रकार को प्रभावशाली नहीं है, तो हमारी संतति क्या संस्कार लेंगे या क्या प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा। जब शुरुआत ये हो रही हो कि कॉल कोई तो आयो है फोन को, बेटा कही दीजिए कि पप्पा घरे नहीं। शुरुआत ही जब यहां से हो रही है
रात दिन की अपनी किस्साएं, हर घर की ये कहानी है। तो जब मूल में संस्कार ही यहां या तरीका से पढ़ रहे होंगे तो हम क्या प्रोडक्ट की परिकल्पना कर रहे हैं? प्रभाव की बात है, प्रभाव हम क्या दे रहे हैं उनको, वो युवा वर्ग पे क्या प्रभाव पड़ रहे हुए हैं, हमारे घर को, हमारो अपनों, हमारे समाज को। आज ये समाज की बात है, देखो कितनी अहम भूमिका है हमें। ये प्रश्न बड़ा मार्मिक प्रश्न है, ये समाज को कार्यक्रम है। हम जैसे समाज को निर्माण करना चाह रहे हैं, हमारे संतति आगे को भविष्य भी वाही ढांचा को ग्रहण करेगो। ये डाई है, ये वो बीबा है, या में जो ढालोगे वो ही आकृति आगे तुम्हारे सामने मिलेगी। आपके दशा खड़ायता को जो सारो समुदाय है, बापू जा दिशा में आप प्रेरित करना चाहोगे वह वो दिशा प्राप्त करेगो। प्रश्न ये कि आप हमें क्या सिंचना चाह रहे हो, क्या प्रकार से वो सिंचन कर रहे हो। आगे 5 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद आपको वो ही समाज खड़ो हुए मिलेगा। तो यदि समाज में मूल्यन को प्रभाव आप डालना चाह रहे हो तो वाकई लिए वह प्रकार से कार्य भी करने पड़ेंगे, तब वो समाज वह प्रकार को सशक्त संस्कार वालों सुसंस्कृत समाज खड़ो होगा। अन्यथा समाज कमजोर पड़ जाएगा। आज की जो स्थिति है बाहर की, वो बाहर की स्थिति तो बहुत भयावह है। जरा तो हवा लगी नहीं और स्खलन होने में देर नहीं लगेगी। यानी आवश्यक ये है कि सर्वप्रथम अपने वो शुरुआत घर से करी जाए कि हमारे घर में हम प्रभाव क्या अपने संतति को दे रहे हैं, वो ही आगे चल करके वो युवा बनेंगे। तत्पश्चात जो शिक्षक हैं और जो गुरुजनन हैं उनको कार्य बाद में आ रहे हैं। बहरहाल अपने घर में ऐसी बहुत सी प्रवृत्ति हो रही है कि जो युवा वर्ग के लिए कहीं न कहीं एक आदर्श को केंद्र बन सके। और वाकई लिए मैं ये चाहूंगा कि आप गोकुल आओ और गोकुल आकर के देखो कि वहां क्या क्या प्रवृत्ति हो रही है और क्या क्या रूप से आप वहां में जुड़ सको। सभी लोग युवा वर्ग ही वहां कार्य कर रहे हैं, जो सेवा टहल चाकरी कर रहे हैं वो सब युवा वर्ग ही कर रहे हैं। या में साक्षरता को कार्य हो रहे हो, गो सेवा को कार्य हो रहे हो, ब्राह्मण सेवा को कार्य हो रहे हो, भागवत सेवा को कार्य हो रहे हो, भगवत सेवा कथा को कार्य हो रहे हो, चिकित्सा को कार्य हो रहे हो। ये सारे क्षेत्र के कार्य अपने घर के द्वारा हो रहे हैं और इन सभी क्षेत्रों में आप सभी सहभागी होकर के जुड़ करके और स्वयं को कल्याण कर सको, समाज को कल्याण कर सको और या घर की सेवा कर सको। यदि कोई कार्य की कमी हो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं यहाँ पे कि जो जुड़े हुए भी हैं, आज जो आए हैं युवा वर्ग वो भी जुड़े हुए हैं और भी इनमें तो बैठे हुए हैं कि जो लोग वहां आकर के सतत कार्य में जुड़ करके और भगवत सेवा, ब्राह्मण सेवा, चिकित्सा के क्षेत्र में जन सेवा, समाज सेवा, ये सब कार्य कर ही रहे हैं। मैं मानूं कि वह प्रकार से प्रभाव को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ जुड़ने की बात है। आप आओ, ये अपना ही घर है और आओगे तो अपने आप ख्याल में आएगा कि हमको कहाँ क्या रूप से जुड़ना है। ये अपने आप का प्रभाव बहुत है, सिर्फ आने की आवश्यकता है। या दिन आ जाओगे वह दिन सब चीजें सरल होने लग जाएंगी। गुरुजी बीजो प्रश्न है, આજના યુવાનો વિદ્યાર્થી નિપુણ છે પરંતુ પુષ્ટિમાર્ગની દ્રષ્ટિથી અલિપ્ત છે, તેના માટે क्या આજનો યુવા વિદ્યાર્થી मॉडर्न एजुकेशन से निपुण है परंतु मॉडर्न एजुकेशन से इतने निपुण है कि अब बताने की जरूरत नहीं पड़े। हाँ, अब बताने की जरूरत नहीं पड़े कि क्या कौन सी विधा में जानो है क्या नहीं। अब बालके जो है वो युवाएं बच्चाएं जो है वो अपन को बतावे कि हाँ हमने आ लाइन ऊपर जવું છે ને આ રીતે આગળ વધવું છે, આ કોલેજમાં એડમિશન લેવું છે, તો યામાં તો કોઈ સંદેહ है ही नहीं। ગુરુજી પુષ્ટિ માર્ગ અલિપ્ત છે
તેની માટે કંઈક પાલન पुष्टि मार्ग की बात बहुत आगे की है, बहुत आगे की है। अभी स्पर्श मत करो पुष्टि मार्ग को। सर्वप्रथम सनातन धर्म के बारे में ज्ञान करो। पुष्टि मार्ग को मत छेड़ो। अभी पुष्टि मार्ग बहुत आगे की कक्षा है, यानी अभी कोई पुष्टि मार्ग की बातें मत करो उनके साथ। अभी उनके साथ हम भारतीय हैं, हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं, ये चिंतन उनके अंदर डालो। वो चीज की आवश्यकता है। पुष्टि मार्ग को समझने के पहले जो युवा वर्ग है उनके लिए ये अपेक्षित है कि वो सनातन, हमारा जो सनातन वैदिक धर्म है वाके प्रति उनकी निष्ठा जागृत होए, वो परम आवश्यक है। वो जगह भी उनके अंदर निष्ठा, तो आगे की बात अपने आप सरल होती चली जाए। और वाके लिए ऐसे बहुत से साहित्य हैं उपलब्ध आज कि जिन साहित्य के माध्यम से आप सनातन धर्म के, हमारे भारत के इतिहास के, हमारे भारत की संस्कृति के बारे में पूर्तो अपन को ज्ञान मिल सके। उदाहरण के तौर पे गीता प्रेस गोरखपुर, उनको साहित्य ले आओ आप। वो साहित्य वहां बालोपयोगी साहित्य खूब है। मेरे ख्याल से जो बालोपयोगी साहित्य कोई जमाने को हतो वो आज युवान के लिए उपयोगी है, क्योंकि अब वो कक्षा जो है उनकी समझ की, जो कुछ वर्ष पहले बालकन की समझ की अपेक्षा थी, वो अब आज की जो है, जो युवा पीढ़ी है, वो उनकी समझ के लिए अब वो बालकन की जो उपयोगी जो पुस्तक थी वो भी अब उनके समझ के बाहर है। जैसे कई बार अपने यहाँ कहे कि नहीं कि जैसे अपना क्या प्रकाशन से बहु अघरू से हमें खबर नहीं पड़ती। वो क्यों खबर नहीं पड़ रही है? क्योंकि हमारे जो संस्कार है वो या प्रकार के हो गए कि अब हम सामान्य वस्तु भी समझने में हमको कठिनाई हो रही है। जो पूर्व में पहले ये चीज नहीं आती, जो पहले बहुत सरल थी वो चीज, पर आज के जमाने में वो चीज अपने लिए दूर हो गई, अपने लिए कठिन हो गई है। यानी जो बालोपयोगी साहित्य है तो वो बालोपयोगी साहित्य आज युवान के लिए बिल्कुल सही है। और मैं मानूं कि एक योग्य अवस्था पे वो बालोपयोगी साहित्य से प्रारंभ करना चाहिए। स्वयं भी अपने आप को भी अपन शिक्षित करें अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, और बालकन को भी शिक्षा दें। तो बालके विद्यावान होए, ये हर माता पिता की अभिलाषा है। हर माता पिता चाहें कि उनके बालक जो है वो खूब उद्यम करें और विद्या प्राप्त करके आगे उत्कर्ष अपना सिद्ध करें। कौन माता पिता ऐसे होंगे जो ये नहीं चाहते हो? तो सभी ये चाहें, या मैं आप में, हमको या में बाकात नहीं है। पर साथ साथ यदि विद्यावान है तो विद्यावान होने के साथ ये भी हमारी जवाबदारी बन रही है, विद्यावान है अतः अपन जो अपेक्षा है। विद्यावान नहीं होते तो अपेक्षा नहीं होती, पर विद्यावान है या लिए अपेक्षा है कि हम हमारे संस्कृति के बारे में ज्ञानोपार्जन करें, वह सही ढंग से हम समझें, क्योंकि हम विद्यावान हैं। अगर विद्यावान नहीं होते तो यह अपेक्षा भी नहीं होती। पर विद्यावान होने को यह एक और फायदा है कि अपेक्षा भी हमसे ही रखी जाए। जो समझू हो उनसे ही अपेक्षा रखी जाए, जो ना समझ हो उनसे बात करने को क्या मतलब है? तो जो समझ वाले हैं उनसे अपन अपेक्षा रख रहे हैं। तो यदि हमारे बालक, हालांकि ये देखने में मेरा अभिगम अब तक आया है कि बहुत पढ़ाई लिखाई भी कहीं ना कहीं जो है वो परिस्थिति विकट बन जाए, वहां पे भी फिर अहंकार की भावना आ जाए, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहे है। खास करके क्योंकि अपने यहाँ को जो मेडिकल फ्रेटर्निटी को समाज है, अपने गोकुलनाथ जी के घर से जुड़ो रहने वालों मेडिकल फ्रेटर्निटी को समाज बहुत बहुत बड़ो है। पर मैंने ये देखा है कि बहुधा जो लोग मेडिकल साइंस में जाएं, डॉक्टर बन जाएं, फिर उनको कोई चीज को उनके अंदर जो एक दीनता जो होनी चाहिए वो धीरे धीरे क्षीण हो जाए। ये मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है। हो सके शायद ये उनको, क्योंकि वो ये जानते हुए कि हम जो है जाके कारण अपन जो है अपने अंदर प्राण शक्ति को संचार है या ढांचा को हम लोग समझने लग गए हैं, हम जाके निष्णात हो गए हैं, यानी हमको कोई चीज और जानने की प्रबल इच्छा नहीं है, ये उनकी मानसिकता हो सके। बट बहुधा ये देखने में आया है
कि जो लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो जाएं, फिर उनके अंदर एक अहम भाव भी जो है, अहंकार भी आने लग जाए। बहरहाल अपेक्षा उन्हीं से रखी जाएगी कि जो विद्यावान है, या लिए सर्वप्रथम यह है कि वो अपने भारतीय संस्कृति के द्वारा अपने आप को वो सुसंस्कृत करें, अपने इतिहास को जाने, भारतवर्ष के इतिहास को जाने, अपनी संस्कृति को जाने, सनातन धर्म की बातें जाने, और या के लिए बहुत सारी पुस्तिकाएं, बहुत सारा साहित्य उपलब्ध है। ये सब हो जाने के बाद पुष्टि मार्ग की थोड़ी थोड़ी बातें अपन को उनको बतानी चाहिए, क्योंकि यहाँ उपस्थित सभी लोग जो है वो या स्थिति में है कि उनके बालकें जो है वो या तो बाल्य है या फिर युवावस्था के हैं, या ये उनके लिए एक मैं संकेत दे रहा हूं कि या प्रकार से उनको अपने जीवन में आगे उनकी संतति को प्रेरणा दे। એટલે પુષ્ટિ માર્ગની વાતો પછી પણ પહેલા આપણા સનાતન ધર્મની વાતો આપણે એમને શીખવીએ।